सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। दिस इज योर कोडर फ्रेंड पाशो। और इसी के साथ आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। जावा की जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगर चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ और जावा की कंप्लीट ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट बेसिक टू एडवांस वाली जल्दी से जगह एक्सेस कर लो गाइस, ठीक है। और मैंने इधर दो गिव भी दिए थे गूगल डॉक्स लिंक के, तो वो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपके लिए विजुअल स्टूडियो कोड में पहले से थोड़ा कोड्स करके रखे हैं, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली वहां पे जाते हैं और इस मेन फंक्शन को भी थोड़ा सा बाद में बुलाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए सब कुछ पहले से मैं बना के नहीं रखता हूँ, ठीक है। मुझे लगा कि आपके लिए सब कुछ बना के रखते हैं, अच्छा लगेगा आपको। कोई नहीं, चलिए मेन को कॉल कर देते हैं, ठीक है। और हम लोग आ जाते हैं हमारे उधर, क्योंकि मुझे लगा कि फिर हम लोग जाके नई फाइल बनाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो मुझे लगा कि इस बार बना के रखता हूँ आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं जावा के इफ एल्स स्टेटमेंट्स में। तो ये तो आपको पता ही होगा, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू। सिर्फ इसमें ध्यान रखना, दो इक्वल्स टू लगाना अगर आपको इक्वल करना है, सिर्फ इक्वल्स मत लगाना। अगर आप पाइथन से आ रहे हो तो आपको ये कहना थोड़ा जरूरी बन जाता है, कुछ नहीं। फिर ये है तो आपको पता ही है इफ एल्स स्टेटमेंट। जल्दी से आ जाते हैं इफ स्टेटमेंट के सिंटेक्स पे, ठीक है। सिंटेक्स में क्या होता है, अगर आपको सबसे पहले तो लिखना पड़ती है इफ, फिर इफ की जो कंडीशन होती है वो, और फिर नीचे जो ब्लॉक ऑफ कोड आप लिखना चाहते हो वो। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक बात का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप लोग इफ स्टेटमेंट लिख रहे हो तो जो आपका इफ होना चाहिए वो लोअर केस में होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, कैपिटल में नहीं होना चाहिए। अगर आप इफ स्टेटमेंट को कैपिटल में, अगर आप इफ को कैपिटल में लिखोगे तो वो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। सो इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल है बिलो जिसमें हमको दी गई है दो वैल्यू टू फाइंड आउट इफ 20 इज ग्रेटर देन 18। हम लोग यहाँ से देख के हम लोग हमारे विजुअल स्टूडियो में सबसे पहले ट्राई करते हैं, चलिए। तो अब क्या होता है, 20 इज ग्रेटर देन 18 ऐसा उसने बताया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इफ लगा देते हैं कंडीशन। अब आपको पता है 20 इज ग्रेटर देन 18, तो ये बात तो एकदम सच है, हमको भी पता है। फिर क्या करेंगे हम लोग, शाउट आउट कर देते हैं। शाउट आउट कर देते हैं कि यस, तुम्हारा 20 है इज ग्रेटर है देन 18, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं इसको उड़ा देता हूँ। ये मैंने आपके लिए सब कुछ रेडी करके रखा था, क्योंकि आप आओ तो डायरेक्ट सिर्फ ट्राई करना पड़े। कोई बात नहीं, चलो फिर से हम लोग करते हैं ट्राई। और ये स्टेटमेंट सही है, मतलब ये प्रिंट हो जाएगा यस 20 इज ग्रेटर देन 18। देख लेते हैं तो भी। और डेट्स इट, आ गया यस 20 इज ग्रेटर देन 18। आगे बढ़े, चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। और इसको एक काम करना, इसको हमको, हाँ एक पॉज इसके अंदर डालना, ओके। हाँ कूल कूल, अच्छा है, चलो ठीक है। आ जाइए यहाँ पे अब। तो ये सिर्फ सिंपल सिंटेक्स था। अब हमारे दूसरा टेस्ट वेरिएबल है, दूसरा एक टेस्ट वेरिएबल जिसमें क्या दिया है 2018 सेम है, बट एक्स वाई से हमें अब करना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जाते हैं और इसको एक्स वाई के साथ परफॉर्म करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और अब आप लोग क्या करोगे, इंट कर दोगे, इंट एक्स इज इक्वल टू, एक्स वाई से परफॉर्म करते हैं, उसने एक्स वाई से किया, हम लोग ए बी से कर देते हैं। अब क्या बड़ी बात है, एक्स वाई से ही करते हैं, चलो ना, आपको फिर रेफरेंस लेने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ ना हो। एक 20 ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऑल्ट शिफ्ट डाउन करके इसको 18 ले लेते हैं। दोनों आ गए। उनको क्या करना है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई करना है, ठीक है। तो आप लोग लिख दो इफ, फिर लिख दो एक्स इज ग्रेटर देन वाई लिख दो। और फिर आप लोग एक ये बना के खोल दो, फिर लगा दो शाउट। और फिर आप लोग इधर लिख सकते हो यस इट्स ट्रू। ऐसा करके सेव कर लो। इधर आ जाओ और इसको रन कर देते हैं। स्टेटमेंट तो मुझे सही लग रहा है, अब कुछ लोचा तो नहीं, नहीं सब कुछ सही है। यस इट्स ट्रू आके प्रिंट हो जाएगा, देख लेते हैं, चलिए। और डेट्स इट आ गया, यस इट्स ट्रू। तो हमारी कंडीशन सही है, दोनों सेम ही थे, बट ये डायरेक्टली होता है और ये थोड़ा इनडायरेक्टली हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। और आ जाइए हमारे इधर। अब हमारे क्या, चलो और कोई एग्जांपल है, ठीक है, चलो देख लेते हैं एग्जांपल पहले। इन द एग्जांपल अबव वी यूज टू वेरिएबल x एंड y टू टेस्ट वेदर x इज ग्रेटर देन y, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छी बात है, हमको पता है भाई, इतना तो हमारे में बुद्धि है, नॉलेज है, क्योंकि हम एनजेपीके की कोडिंग चैनल पे है, तो इतनी नॉलेज तो हमारे पास होनी ही चाहिए कि इफ एल्स क्या होता है। और जो
ऊपर हमने किया x को असाइन किया, y को असाइन किया, फिर ग्रेटर कहा। इतना तो कोई मैथ्स के छोटे से बच्चे को भी पूछोगे ना तो भी उसको आ जाएगा, मैथ्स वाले। द एल स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं चलिए। अब एल स्टेटमेंट में क्या होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इफ स्टेटमेंट चले नहीं तो हम लोग एल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। सिंटेक्स देख लेते हैं। देखो, अब हमने इफ सबसे पहले तो हमने इफ कंडीशन लगाई। इफ कंडीशन काम नहीं हुई तो हमने एल्स कंडीशन लगा दी। अगर इफ कंडीशन ट्रू ना हो तो कोई और तो ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए फॉल्स, फॉल्स लगाने के लिए, वरना तो फिर वो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देगा उसको। सेम सेम वही बात है। देखो, इसने सबसे पहले इंट टाइम 20 किया, फिर उसने क्या बोला कि टाइम जो है वो लेस है 18 से, मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं है 20, इसलिए अब ये तो होगा ही नहीं, मतलब गुड इवनिंग आ गया, एल्स स्टेटमेंट आ गई। इससे अच्छा हम लोग हमारा एक ट्राई करते हैं, आ जाओ। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको दोनों से समझाने का पूरा ट्राई करूंगा गाइस। आप सिर्फ इस चैनल का सपोर्ट कीजिए गाइस, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। मैं सिर्फ आपको इतना ही करने का कह रहा हूँ, बाकी सारी चीजें मैं खुद आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं खुद आपको समझा रहा हूँ, मैं खुद कोड कर रहा हूँ, सिर्फ आपको सिर्फ सब्सक्राइब करने का कह रहा हूँ। सो सपोर्ट अस, ठीक है। इंट लगा दीजिए, एज लगा दीजिए, इज इक्वल टू 18 लगा दीजिए, सेमीकोलन लगा दीजिए, इफ लगा दीजिए एज इक्वल्स टू 18 लगा दीजिए। फिर आप लोग क्या करिए, इसको खोल दीजिए। अरे क्या हुआ भाई, भाई ऊपर आ जा मेरे भाई, इधर शाउट आउट कर दीजिए कि यस इट्स सच लिख दो, ही इज अ टीनेजर, टीनेजर। और नीचे आ जाइए, एल स्टेटमेंट लगा दीजिए, इसको खोल दीजिए, शाउट आउट कर दीजिए, शाउट आउट करवा के लगा दीजिए नो, ही इज नॉट अ टीनेजर, लगा दीजिए, इतना सा बना दीजिए। और फिर अभी तो मैंने 18 रखा है क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट ट्रू हो जाए और आपको दे दे वो ही इज अ टीनेजर, जो आप लोग को दिखाई देता हो वो ही इज अ टीनेजर प्रिंट करेगा। देखिए, ही इज अ टीनेजर। और अब मैं इसको क्या करूंगा, 18 से बदल के कर देता हूँ 20। ये हमने ट्राई कर ही दिया था तो मैं फिर से आपके लिए ट्राई करवा ही देता हूँ। मैंने सारे कोड इसलिए आपके लिए बना के रखे थे, पर फिर मैंने जाने दिया, मुझे लगा कि आपको खुद ही मैन्युअली करके दिखाना हो आपके लिए अच्छा। देखो तो आ गया ये, नो ही इज नॉट अ टीनेजर, देखा। तो अगर ये सेटिस्फाई होगा इफ, तो ये देगा, अगर इफ सेटिस्फाई नहीं होगा तो जंप करके एल्स पे आएगा और एल्स स्टेटमेंट हमको देगा। कोई बड़ी बात नहीं। अब इधर आप लोग वन भी लिखोगे ना तो भी सेम ही होगा कि वो टीनेजर नहीं है, तो वही प्रिंट करवाएगा नो ही इज नॉट अ टीनेजर, क्योंकि एल्स स्टेटमेंट वन 18 के सिवाय का जो भी होगा वो टीनेजर में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलिए। बस इतनी छोटी सी बात है। आप लोग ये एग्जांपल मैं आपके लिए रहने देता हूँ, आप अपने कंप्यूटर पे जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसमें जावा डाउनलोड करके इस एग्जांपल को आप लोग ट्राई करो, अपने आप से ट्राई करो, ठीक है। गूगल डॉक्स की लिंक मैं आपको दे दूंगा, उसकी आप चिंता मत करो। फिर उसने ये एग्जांपल एक्सप्लेन किया, बट हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। बट जो जावा के बिगनर्स है उसको ये एक्सप्लेनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसे इफ एल्स इतनी अच्छी से पता नहीं चलेगा। इसके लिए स्पेशली मैं सारे एग्जांपल्स खुद बनाता हूँ, क्रिएट करता हूँ और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशंस भी देता हूँ, जिसके कारण आप इस कोड को अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं एल्स इफ में। एल्स इफ इज सेम एज एल्स। एल्स में आप लोग जो है कंडीशन नहीं डाल सकते। एल्स का एक रेस्ट्रिक्शन होता है जिसमें आप लोग कंडीशन नहीं डाल सकते। बट एल्स इफ एक ऐसी चीज है जिसमें आप लोग कंडीशन डाल सकते हो इफ की तरह, ठीक है। इसलिए उसको एल्स भी कहा है और इफ भी कहा है, तो दो काम दोनों एल्स और इफ की तरह करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं चलो एल्स इफ में। और ये उसका कुछ सिंटेक्स होता है, सबसे पहले इफ लिखो, उसके बाद एल्स इफ लिखो और उसके बाद एल्स लिखो, ठीक है। और उसके बाद एल्स लिखो, ठीक है। तो ये कुछ उसका सिंटेक्स है, आप लोग सिंटेक्स देख लो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। ये वाला एग्जांपल तो मैं आपको नहीं करवाऊंगा, मैं इसी एग्जांपल में आपको कुछ इसी एग्जांपल में तो नहीं लेना है। चलो मैं आपको ये आपको इसी एग्जांपल में इसलिए नहीं रहा हूँ कि आपको फिर आगे प्रैक्टिस करनी हो तो इसीलिए, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि अगर आप एज 2 से अबव हो तो आप लोग जो है टू से अबव रखते हैं तो आप लोग टीनेजर नहीं हो, ऐसा रखते हैं। उसके बाद आप लोग ऐसा करोगे, अगर आप एज 18 में हो और उससे बड़े यानी कि हो, उससे बड़े हो रखते हैं, अप्रॉक्स 50 तक रख देते हैं, ऐसा 50 तक होता तो नहीं है। फिर उसमें आप लोग लिख देना
कि आप लोग टीनेजर हो। हमारा 50 तक थोड़ी कोई टीनेजर है, बेचारा वो बूढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं, बट हम लोग ऐसा रखते हैं। 30 तक रखते हैं, चलो बस तब तक आप टीनेजर हो। उसके बाद 30 से कुछ 60 तक आप लोग एक मैच्योर जेंटलमैन हो, और 60 के बाद आप रिटायर्ड हो। ठीक है, ऐसा एक हम लोग बना देते हैं। चलो तो हम लोग सबसे पहले लिख देते हैं, सबसे पहले तो हम लोग एज लिख देते हैं मेरे भाई। इंट एज भी हमको डिफाइन करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले एज को हम लोग कुछ 15 अभी तक अभी के लिए रख देते हैं। ये तो आप बाद में भी कर सकते हो, वो तो आपकी विश। अभी इफ स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। इफ स्टेटमेंट में आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हो, चलो अब आपको क्या करना है, 2 से ज्यादा, तो आप लोग लिख सकते हो एज जो हो अगर ज्यादा हो या तो फिर इक्वल हो 2 से। तो अरे ये क्या है यार, ये पॉइंट कब लग गया है। तो आप लोग शाउट आउट करवा सकते हो कि यू आर नॉट अ टीनेजर एनीमोर। एनीमोर नहीं लिख सकते, यू आर नॉट अ टीनेजर इज अ गुड वन। उसके बाद आप लोग आ जाते हो एल्सिफ में। एल्सिफ, और उसमें आपको वो लिखना पड़ेगा, इसको क्या हुआ मेरे भाई, अरे हाँ ये सही है। एल्सिफ में आप लोग लिख दो एज अगर आपकी ग्रेटर हो और इक्वल हो 18 से, तो आप लोग उसमें शाउट आउट करवा दो कि यू आर टीनेजर। ठीक है, एक सेकेंड 2 मिनट रुक जाओ। और सब कुछ सही है मेरे ख्याल से। एल्सिफ में पण ये इधर ये क्या हो रहा है, पता नहीं इधर एरर क्यों दिखा रहा है, ये देखना पड़ेगा मुझे एक बार। कोई बात नहीं, ओके ओके, मुझे पता चल गया ये एल्सिफ में एरर किस बात का आ रहा है। मैं उसको सॉर्ट आउट कर देता हूँ आपके लिए, डोंट वरी। ये हमने ना एक गलती कर दी, हमने एल्सिफ को डायरेक्टली उसके अंदर इफ के अंदर डाल दिया देखे बिना, इसीलिए ये एरर आया। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, कोई बड़ी बात तो नहीं है, बट देन ऑल्सो इसके नीचे लिखो, क्योंकि इसके नीचे आपको लिखना पड़ता है, इसके ऊपर इसके अंदर इफ के अंदर ही आप लोग लिख दोगे ना, तो डेट विल क्रिएट एन एरर। क्योंकि इफ तो आप लोग कॉल कर ही रहे हो, उसके साथ आप लोग एल्स इफ भी कॉल करोगे तो वो तो एरर ही क्रिएट करेगा ना मेरे भाई। बस इतनी सी बात थी। चलो एल्स लिख देते हैं अब हम लोग। एल्स इफ एल्स नहीं लिखते, अभी भी एल्स इफ हमको चाहिए। इसमें हमको कहना है अगर आपकी एज 30 है या तो फिर उससे बड़ी है, तब आप लोग एक मैच्योर गाय हो, तो शाउट करवा सकते हो आप, यू आर अ मैच्योर, या तो फिर यू आर मैच्योर जेंटलमैन लिख देते हैं, जेंटलमैन। और फिर एक फाइनल हम लोग बना देते हैं एल्स। एल्स में मतलब अब 30 के अबव। और एक काम करते हैं, एल्स की जगह पे हम लोग इधर लिख देते हैं 30, एंड कर देते हैं यहाँ पे। एक सेकंड, एंड तो हमारा ये डबल एंड। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है, अरे हाँ ये एरर किस बात की है मुझे पता चल गया। एक सेकंड, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एल्स इसके नीचे आएगा, एल्स इसके नीचे आएगा। अब सही है, बट इधर हम लोग एंड एंड निकाल देते हैं। चलो अब सही है, कूल है, अच्छा है, सब कुछ सही है। और एल्स बुला लेते हैं, शाउट आउट कर देते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यू आर अ किड नाउ। किड ही आएगा ना भाई, एज अगर 30 से बड़ी हो तो आपने प्योर जेंटलमैन कह दिया। और क्या एक ऐसा भी कर देते हैं हम लोग, एक ऐसा भी बना देते हैं, चलो एल्स इफ हम लोग एक और बना देते हैं, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो शाउट आउट कर देते हैं यू आर रिटायर्ड नाउ। नाउ ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, अब इसको रन करवा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे तो आप लोग मैन्युअली इंट एज डाल रहे हो, और अगर 15 है इसलिए ये इसमें आएगी, तो यू आर अ टीनेजर, यू आर, और एक सेकंड, एज 18 से कम है इसलिए 2 और 15 में आएगी, तो यू आर नॉट अ टीनेजर आएगा। फिर जब आप लोग इसको अगर 18 कर देते हो, तो वो 18 से इक्वल हो जाएगी, तो यू आर अ टीनेजर प्रिंट होके आएगा। एक काम करता हूँ, हाँ यू आर अ टीनेजर, यू आर एक सेकंड, मैं एक काम करता हूँ, इसमें CLS लगा देता हूँ। ओके ठीक है चलो, सही है, ओके चलो।
अब एज 18 होगी, तो आप इसको अब रन करवा सकते हो। रन होगा नहीं ये। तो अब ये एज ओके ठीक है, चलो रन हो चुका है। तो यहाँ पे यू आर नॉट अ टीनेजर आ रहा है, ठीक है। यू आर, अगर अपन इसमें इफ स्टेटमेंट ही ट्रू हो रहा है हमारा, क्योंकि हमने एज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लगा दी है, इसीलिए वो सब में ट्रू हो रहा है, राइट। हम लोग काम करते हैं इसमें, डबल एंड। एंड हमारा यहाँ पे काम ऐसे एक काम करता हूँ मैं, एंड लगा देता हूँ एक लेस देन इक्वल्स टू 17 लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये सही है, ठीक है। तो अब ये 18 है, इसमें भी लगा देते हैं हम लोग, एंड कर देते हैं। एंड एक सेकेंड, एंड कर देते हैं, और एज इज लेस देन इक्वल्स टू लगा देते हैं 29, ठीक है। इसमें भी कर देते हैं, एंड लगा देते हैं, और लिख देते हैं एज इज लेस देन इक्वल टू, अब 60 है ना, तो 59 लिख देते हैं, चले। और इसको हम लोग रन करवाएंगे। अब मेरे ख्याल से ये यू आर अ टीनेजर प्रिंट करवाएगा, एंड हेंस इट यू आर अ टीनेजर उसने प्रिंट करवा दिया। फिर अब यहाँ पे हम लोग एज कर देते हैं, चलो 29 ले लेते हैं। 29 लोगे तो भी ये यू आर अ टीनेजर में है, इसलिए ये आपको यू आर अ टीनेजर प्रिंट करवा के देगा, यू आर अ टीनेजर। उसके बाद हम लोग एज कर देते हैं, चलो 31 कर देते हैं, तो वो आपको प्रिंट करवा के देगा यू आर अ मैच्योर जेंटलमैन, यू आर अ मैच्योर जेंटलमैन, मैच्योर जेंटलमैन देखा, यू आर अ मैच्योर जेंटलमैन। फिर एक काम करते हैं कि हम लोग एज कर देते हैं 70, और इसको रन करवा देते हैं, तो यू आर रिटायर्ड नाउ ऐसा आएगा, यू आर रिटायर्ड नाउ। और फिर अब आप लोग एज 1 कर दो, 1 साल का है ये, तो ये बच्चा है, यू आर अ किड, जो कि हमारी एल स्टेटमेंट में था, यू आर अ किड ना, तो वो हमको दे देगा जो बच्चों को हो रहा है, यू आर अ किड ना। एनसेट तो ऐसे हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। अगर आप इसमें यूजर इनपुट डालना चाहो तो ऊपर आप लोग लिख दो जावा यूटिल डॉट स्कैनर। इधर देखो मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, इधर आप लोग को करवाई देते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट SCANNER स्कैनर, और इधर एक सेमीकोलन, एनसेट डन। चलो नीचे आ जाओ, इधर आप लोग करवा दो स्कैनर, फिर इधर वेरिएबल नेम एज इक्वल टू न्यू, फिर इधर आप लोग इधर स्कैनर, ठीक है। और एक सेकंड, ये जो है ना डके करेगा, इससे अच्छा मैं इधर खुद ही लिख देता हूँ SCANNER स्कैनर, और इसके अंदर आप लोग लिख दो SYS सिस्टम डॉट इन, ठीक है। हो गया, सेमीकोलन लगा दो, एंड डन। आगे बढ़ते हैं। उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया स्कैनर को यार, SCANNER स्कैनर, क्या प्रॉब्लम है इसको, पता नहीं। इसके अंदर चलो एक सेकंड, हम लोग एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले इंट लगा देते हैं, एज 1 लगा देते हैं, इज इक्वल टू एज डॉट नेक्स्ट इंट का है ये रहा, नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसमें एक समीकरण लगा देते हैं, कूल। एक सेकंड रुको, मैं इसमें वापस कर देता हूँ, SCA ये स्कैनर आ चुका है, और हमको चाहिए स्कैनर ही चाहिए हमको। सोर्स स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रीम सोर्स स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रीम सोर्स, या आ गया। चलो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एंड सब कूल है और सब कुछ अच्छा है, बट यहाँ पे भी एज डिफाइन नहीं हो गई, ठीक है। चलो कुछ करता हूँ मैं, एज 1 है, इसको हम लोग एज ले लेते हैं, ठीक है। अभी एक फाइंड नजर आ रहा है यहाँ पे, इधर एक कर देते एज 1, चलो कूल है, सब कुछ बढ़िया हो गया। स्कैनर एज 1 डॉट नेक्स्ट आ गया, चलो ठीक है, एकदम बढ़िया है।
और सी इफ ये इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग इसको एक बार रन करवा के देख लेते हैं क्या रन हो रहा है। एक काम, हाँ देखो ये रन हो ही रहा है। हमको यहाँ पे से हमारी एज डालनी है और एंटर करना है, वो हमको दे देगा यू आर अ टीनेजर। इसको और अच्छा बना देते हैं हम लोग, एक काम करते हैं इसमें शाउट लगा देते हैं और इधर हम लोग लिख देते हैं एंटर योर एज। ठीक है, और इसको सेव करके हम लोग रन करवा देते हैं। तो वो क्या होगा, वो हमको पहले पूछ लेगा एंटर योर एज। देखो एंटर योर एज, तो हम लोग यहाँ पे एज एंटर करनी है हमको, तो अब हम लोग लिख देते हैं 30 लिख देते हैं और इसको रन करवाएंगे तो वो हमको कह देगा यू आर अ मैच्योर जेंटलमैन। तो ऐसे आप लोग यूजर का इनपुट लेके भी इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। एंड अब मैंने पूरा इधर आपको एक प्रोग्राम करके सब कुछ एक्सप्लेन कर ही दिया कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इफ एल्स स्टेटमेंट में, तो बिना कोई भी हिचकिचाहट नीचे पूछ लेना। अब एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज के लेक्चर में, जो आपको देखना ही चाहिए, शॉर्ट हैंड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब आपको इतना ज्यादा ना लिखना हो इफ एल्स स्टेटमेंट में, तो आप लोग एक सिंटेक्स फॉलो करेगा जिसको हम लोग कहते हैं ये। सबसे पहले आप लोग लिखिए वेरिएबल जो आपको लिखना है, उसके बाद एक कंडीशन डाल दीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क लिखिए, फिर वो ट्रू वाला यानी इफ वाला स्टेटमेंट, फिर डबल डॉट और फिर एल्स वाला स्टेटमेंट। ठीक है, बस एकदम सिंपल। अब आप लोग ऐसे लिखते हो इंट, पहले आप लोग टाइम लिखते हो, फिर इफ इफ लिखते हैं हम लोग, फिर एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, इतना सारा कोड लिखते हैं। इससे अच्छा हम लोग सिंपली कैसे लिख सकते हैं, देखो इंट टाइम हमने लिख दिया, जैसे कि ऊपर हम लोग लिखते हैं, देखो ऊपर से मैं को कंपेयर करके दिखा देता हूँ। इंट टाइम देखो, इन टाइम 20, फिर इसने क्या लिया इफ टाइम इज दिस। ठीक है, इससे अच्छा आप लोग डायरेक्टली लिख दो। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, वो स्ट्रिंग। ठीक है, उसमें हमको जो है रिजल्ट, फिर इफ स्टेटमेंट यहाँ पे आ गया टाइम इज दिस, फिर जैसे आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, अगर ये टाइम वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वो हमको गुड डे देगा, अगर वो टाइम वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो वो सेमीकोलन आगे, मतलब वो हमको गुड इवनिंग दे देगा। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना, आपको जो यहाँ पे लिखवाना हो यानी कि गुड डे इंट लिखवाना हो तो इंट, वो आप यहाँ पे टाइप में आप लोग वो लिखना। ठीक है, जिसके कारण आपको ऐसा रिजल्ट मिले। हेंस हम लोग किसी को ट्राई करते हैं, चलिए अब नीचे आ जाते हैं। हम लोग सेम कोड को ट्राई करिए, बट पहले एक काम करते हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं और फिर नीचे आके हम लोग इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले आप लोग लिख दो इंट आई इज इक्वल इंट एज इज इक्वल टू कर दो एज नहीं करना है यार हमको, अब आई एक्स ले लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू 18। ठीक है, फिर आप लोग क्या करोगे, अब आपको हमारी वाली मेथड यूज करनी है, स्ट्रिंग ले लेते हैं हमको, क्योंकि हमको शाउट आउट में कुछ लिखना है। तो रिजल्ट ही लिखते हैं हम लोग, रिजल्ट। इसमें हम लोग सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन देते हैं इसको। कंडीशन हमारी क्या है, देखिए कंडीशन हमारी कुछ ऐसी है कि एज जो होनी चाहिए, अरे एक्स जो होना चाहिए वो इक्वल्स टू 18 होना चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन में हम लोग लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और हमको यहाँ पे लिखना है ही इज अ टीनेजर, तो हम लोग एक सेमीकोलन लगा देते हैं और इधर लगता है यू आर नॉट अ टीनेजर। वेल हमको अभी भी एक एरर दिखा रहा है, नहीं अब एरर कोई नहीं दिखा रहा है। और फिर हम लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली एक काम करते हैं, ऐसा नहीं होता है ये। और फिर आप लोग क्या कर सकते हो, शाउट आउट करवा सकते हो। ठीक है, शाउट आउट क्या करवा सकते हो, रिजल्ट। चलो ठीक है, फुल है, इसको सेमीकोलन में होता है क्या, फुल। अभी भी एक एरर दिखा रहा है ये, नहीं नहीं, चलो एवरीथिंग इज गोइंग गुड। अब देखते हैं, हमने 18 रखा है तो उसका आना चाहिए ही इज अ टीनेजर, अगर वो नहीं आया तो लोचा। एंड हैंस इट आ गया ही इज अ टीनेजर। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं 20 और इसको अब रन करवाते हैं। ध्यान रखना भाई, इसमें हम लोग को ऐसे करली ब्रेसेस में मत लिखना, मैंने अभी एक बार ऐसा कर दिया है जिससे आपको कुछ पता भी चले। ध्यान रखना एंड इज यू आर नॉट अ टीनेजर, तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये है उसका शॉर्ट एंड मेथड। अगर आपको शॉर्टली लिखना हो तो आप इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हो। हैंस इट, इतना था हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में, और इधर हमारी नोट्स कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये पूरी डॉक्स की पीडीएफ मैं आपको जल्दी दे दूंगा।
और अगर चैनल में नए हो तो जल्दी से जाओ और इस जावा की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो। कोई ज़्यादा बड़ी बात मैं आपके से नहीं करूँगा, जल्दी से जाके ये जावा की प्लेलिस्ट जो है उसे एक्सेस कर लो। अब मैं डायरेक्टली जाता हूँ चैट जीपीटी में, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए, और चैट जीपीटी में जाके मैं आपको निकाल के देता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो भी होती है, और हमने जो भी यहाँ पे ट्राई किया वो भी पूरा मैं आपको चैट जीपीटी से लिखवा के दिखा देता हूँ, ठीक है। बिकॉज अभी ट्रेंड चल रहा है जनरेटिव एआई का, सो प्लीज डिस्क्राइब मी अबाउट जावा कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन डिटेल। तो ये अब आपको पूरा कंडीशनल स्टेटमेंट डिटेल में समझा देगा, चिंता मत करो, ये समझा रहा है। देखो ये मैंने आपको बनवा के दिया था, सेम वही है। देखो देखो उसने ये नंबर पॉजिटिव एग्जांपल्स भी दे रहा है, देखो दो एग्जांपल्स इसने अभी तक आपको दिए। एलसिफ का भी एक एग्जांपल आ गया, उसके बाद स्विच केस। देखो ये स्विच केस मैंने आपको समझाने का भी रह गया था, मैं कोई तरह से ही समझा देता हूँ। चलो अब आपको क्या होता है, अगर जब आपने डे 3 दे दिया, फिर जैसे आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हो वैसे ही स्विच केस यूज होता है। फिर स्विच डे, अगर आपका केस 1 होगा इफ जैसे, तो वो सिस्टम संडे है, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं करोगे स्विच केस में, तब क्या होता है, अगर आप ब्रेक नहीं करते तो वो लूप आगे जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, जाता ही रहता है, ठीक है। फिर केस 2 आप लोग लिखोगे, अगर ये केस 1 वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो केस 2 में जाएगा। केस 2 सिस्टम डॉट आउट, तो वो मंडे, फिर आपको ये वापस ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो लोचा। अब वो केस 1 और केस 2 दोनों में फॉल नहीं कर रहा है, तो वो डिफॉल्ट केस हम लोग डाल देंगे कि ये डेट इनवैलिड है, ऐसी कोई डेट होती ही नहीं, लाइक डेट। तो ऐसे हमारा स्विच केस काम करता है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहो ना तो मैं अगले लेक्चर में आपको ये पूरा स्विच केस करके दिखाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये शॉर्ट एंड मेथड देखो, ये क्वेश्चन मार्क और सेमीकोलन वाली शॉर्ट एंड मेथड जो मैंने आपको समझाई थी, बस दैट्स इट। चैट जीपीटी ने आपको परफेक्टली एक्सप्लेन कर दिया। अब आप क्या करो कि नाउ लेट्स मेक इफ कंडीशन, इफ कंडीशन मत लिखो, कंडीशनल स्टेटमेंट लिखो। कंडीशनल स्टेटमेंट वेर इन इफ we have wherein if we have case age equals to 18, okay, then print you are a teenager, and else if a case age equals to 21, मैं एज इट इज जो भी आपको डालना हो मैं इधर सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ। इसको आप अच्छे से लिखना अपनी तरह से, मैं आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, ठीक है। देन प्रिंट you are a, yeah, you can go for a marriage, you can do marriage, बस ऐसा आप बना दो। और फिर एल्स case and print enjoy your life, enjoy your life डॉट, और इसको आप करवा दो तो वो आपको अब चैट जीपीटी पूरा जनरेट करके देगा। आप चिंता मत करो, हम यहाँ पे ही बैठे आराम से 2-3 मिनट राह देखते, वो थोड़ा टाइम तो लेगा क्योंकि वो पहले चैट को एनालाइज करेगा, उसके बाद वो बनाएगा। अब देखो ये बना रहा है, ठीक है, इसको बना लेने दो, बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, देखो तो उसने पूरा कोड आपको जनरेट करके दिया। अभी हमने कितनी मेहनत की वो कोड जनरेट करने में, बनाने में, ये उसने जनरेट करके। देखो देखो इंट एज, अरे यार क्या हुआ, इसको ऊपर जाओ, ठीक है। वो नीचे आपको एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी चिंता मत करो। उसने पहले इंट एज आपको करवा के दिया 21, उसके बाद उसने इफ स्टेटमेंट दिया जिसमें एज आपको इक्वल टू 18 दिया, जैसे मैंने बताया था, तो उसने प्रिंट करवाया यू आर अ टीनेजर। फिर एल्स इफ दिया जिसमें एज इक्वल्स टू 21 हुआ, जिसमें आपको प्रिंट करके दिया उसने यू कैन गेट मैरिड नाउ। फिर उसने एल्स स्टेटमेंट दिया जिसमें मैंने बताया था उसको कि एंजॉय योर लाइफ, तो उसने एंजॉय योर लाइफ कर दे दिया। तो पूरा उसने कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बना के दे दिया। तो डेट्स इट, आप चैट जीपीटी को ऐसे यूज कर सकते हो अपने कोडिंग में, कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो मैंने उसको आपको चैट जीपीटी के साथ कैसे यूज करते हैं वो भी बता दिया। हैंड्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर आवर टुडेस लेक्चर। अगर आप नए हो तो जल्दी से जाके जो जावा की कंप्लीट प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल है बेसिक टू एडवांस, उसे एक्सेस कर लो, और ये गूगल डॉक्स की लिंक आप देख लो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उसका आंसर दे दूंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।
नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय गाइस, एंजॉय योर डे।